कोई भी डिपार्टमेंट हो वो लिखित में नहीं दे सकते ना, वो तो प्रेस रिलीज कर देंगे। अगर कुछ निर्णय जब लिया जाता है किसी डिपार्टमेंट से तो बड़े से बड़ा अफसर भी आपको लिखित में साइन करके आपको नहीं दे सकता है, वो प्रेस रिलीज करते हैं कि चलो ये हमारा फैसला हो। डाला जा रहा है, नज़रअंदाज किया जा रहा है। जब वो कह रहे हैं कि उनकी जो बातें मांगे बिल्कुल सही है, प्रशासन कह रहा है वो भी अपनी जगह सही है, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट यहाँ का कह रहा है वो भी सही है। तो कोर्ट ने जब आदेश दिया है कि आप लोग एग्जाम्स दो जी, तो बच्चे फिर एग्जाम्स पे क्यों नहीं जा रहे? वो मुद्दे प्रशासन की ओर से साफ नहीं किए जा रहे। डायरेक्ट आप स्टूडेंट को बोल रहे हो कि 3 साल के कोर्स को आपको 3 महीने में कंप्लीट करना है, तो वो कैसे कर पाएंगे? अच्छा, जैसे 28 तारीख को बच्चे बैठ गए थे तो वो सही था? सही तो नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें स्टूडेंट उसमें ब्लड डोनेशन करते हैं जिससे डिपार्टमेंट को पता चल जाए कि आंदोलन कर रहे हैं और इस तरह से आंदोलन कर रहे हैं, बिना खून बहाए ये खुद का खून दे रहे हैं, मतलब इनकी मांग इतनी जायज़ होगी। Namaskar, welcome to Green Cross Healthcare. We here to provide you a vast range of services like dental, medical, skin and hair, a child specialist, in-house pharmacies, x-rays, diagnostic lab with all the modern equipments and facilities at a very affordable price. हमारे क्लिनिक में सभी तरह के एक्सरेज की सुविधाएं और ब्लड टेस्ट उपलब्ध है। हमसे संपर्क करने के लिए नीचे दिए गए पते पर गौर करें। धन्यवाद। We care, we heal. नमस्कार, मैं यामीन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम डीब्रेड के मामले में विस्तार से और बात करेंगे। जिस तरीके से आपने देखा है डीब्रेड का मामला कहां से कहां तक पहुंच गया, अभी 2 महीने पार हो चुके हैं। बच्चों का कोई फैसला अब तक नहीं लिया गया बच्चों के भविष्य को लेकर। बच्चे परेशान हैं, आज भी सिचुएशन वहीं का वहीं है, तभी बच्चे आज भी वहीं के वहीं डीब्रेड के गेट के सामने धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। आखिर इसका हल निकल क्यों नहीं रहा है, क्या कारण है? जैसा मैंने अपने कई वीडियोस में आप लोगों को बताया कि जिस तरीके से हर सिक्के का 2 पहलू होता है, तब हमें उस सिक्के की असली या नकली होने की पहचान होती है। इस मामले में भी सिक्के का एक पहलू बच्चों की मांगे हैं, मगर दूसरा पहलू यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन या एजुकेशन डिपार्टमेंट हो या हमारे डीब्रेड का मैनेजमेंट हो या अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन हो, कहीं से भी हमें कोई रिप्लाई नहीं मिला है सिवाय कि नो कमेंट्स, अभी बात नहीं करेंगे, बाद में बात करेंगे। तो जब तक हमें ये दूसरा पहलू भी खुलकर नहीं पता चलेगा तो हम भी आपको एग्जैक्टली बता नहीं पाएंगे कि सिचुएशन क्या है। लेकिन जहाँ तक बच्चों की मांगे हैं, बच्चों की डिमांड्स हैं, बच्चे लोग जो अब तक करते आए हैं, वो हमने आपको समय समय पर दिखाया है, बताया है, जानकारियाँ दी है, बच्चों की ही जुबानी बताई। इसी मामले को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे साथ पुणे के विद्यापीठ से एक इतिहास के छात्र हैं, हिस्ट्री के स्टूडेंट है श्री महेंद्र जी। हम आज उनसे आप लोगों की बात कराते हैं। ये राष्ट्र संघ के मेंबर्स भी हैं और इन्होंने, मैं आपको असलियत बताऊं महेंद्र जी की, तो पिछले महीने हमने जब 3-4 वीडियोस डाले थे डीब्रेड के मसले को लेकर, तो किसी तरीके ये आपको बताएंगे कि इन्होंने कैसे हमारे वीडियोस देखे थे और उन्होंने डायरेक्टली फ़ोन नंबर्स देख के मुझे कॉल किया था और कहा था कि यामिन जी मैं इस बारे में और जानना चाहता हूँ और कुछ मैं अपने तरफ से भी कुछ बताना चाहता हूँ, इसको कैसे किया जाए, कैसे इसको हैंडल किया जाए। तो जिस तरीके से मुझे होता था मैं भी इनकी बातें बच्चों तक पहुँचाता था कि पुणे से एक महेंद्र जी है जो छात्र संघ से जुड़े हुए हैं, वो ऐसा बता रहे हैं तो अपनी मांगों को लेकर। फिर इस पर महेंद्र जी से मेरी बात होती रहती थी बीच में और मुझसे अपडेट्स लेते रहते थे और हमारे वीडियोस भी देखते थे। हमें जितना पता होता था हम उनको बताते थे। तो महेंद्र जी ने कहा कि वो समय निकाल कर कभी पोर्ट ब्लेयर आएंगे, हमसे मिलेंगे और इस बारे में विस्तार से बताएंगे। तो चलिए अभी हम सीधा महेंद्र जी से ही बात करते हैं और जानते हैं कि उन्हें इस पूरे मामले में उन्हें बुक योर ऑल डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल फ्लाइट टिकट्स ऑनलाइन with Andaman Blue Bay Holidays, Andaman's first flight ticket online booking website. Log on to www.andamanbluebay.in. For group tickets, call or WhatsApp us at 993321 5764. हमारे दर्शकों को क्या कहना है? नमस्कार महेंद्र जी। नमस्कार।
जब हम अंडमान के बारे में जो हमारा रिसर्च सब्जेक्ट था निकोबारी ट्राइब्स, उसको हम जब देख रहे थे, समझ रहे थे, तो हम आपके चैनल पे आए और आपके चैनल पे अलग अलग विषयों को लेकर हम आपके वीडियोस देख रहे थे। तभी हमें एक वीडियोस आया कि डिबरेट के जो स्टूडेंट्स हैं वो स्ट्राइक कर रहे हैं पिछले 2 महीनों से। उनकी बहुत सारी मांगे थी, जैसे कि उनके एग्ज़ाम नहीं हो रहे, उनके जो रिज़ल्ट आएंगे वो वैलिड नहीं है यूनिवर्सिटी की तरफ से, और पांडिचेरी यूनिवर्सिटी जो उनके कंडक्ट है वहाँ से उनको कोई मतलब जो उनकी मांगे थी वो समर्थन नहीं दिया जाता। यहाँ के प्रिंसिपल जो स्टाफ थे वो उनसे मिल नहीं रहे थे, एडमिनिस्ट्रेशन उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहा था, काफ़ी उनको दिक्कतें थी और वो जाए तो जाए किसके पास। आखिरकार उन्होंने स्ट्राइक का जो रास्ता अपनाया, गेट के सामने धरना प्रदर्शन किया। पहले डिबेट के छात्र वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे, फिर उन्हें अदर कॉलेज जो यहाँ के JNR में हो गया, लॉ कॉलेज हो गया, वहाँ के छात्रों का और छात्र जो नेता थे उनका समर्थन मिला, उन्होंने स्ट्राइक किया। फिर भी कोई बात नहीं बनी। यहाँ का जो प्रशासन है वो उसे नोटिस ही नहीं कर रहा था, वो ऐसे मतलब आंख मूंद के बैठा था कि जैसे कुछ हो ही नहीं रहा, और स्टूडेंट्स माने कि उनकी कोई पावर ही नहीं है, वो बस ऐसे ही अपना करें। और इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस और प्रशासन की तरफ से जो डिबरेट का प्रशासन है, उन दोनों की तरफ से जो विद्यार्थी यहाँ के उनके जीवन, उनके करियर के साथ एक खिलवाड़ की जा रही थी। जब भी विद्यार्थी वहाँ प्रशासन से मिलने जाते थे कि वो अपने प्रिंसिपल से इवन बात करने की कोशिश करते थे, तो वो उनकी तरफ से ये कहा जाता था कि जल्द से जल्द मामला सुलझाया जाएगा, कोर्ट में है, आप वेट करो, आप वेट करो। इस तरह से उन्हें बस कहा जाता था, लिखित में कोई उन्हें दिया नहीं जाता था। पर कोई, मैं आपको रोकना चाहूँगा, कोई भी डिपार्टमेंट हो वो लिखित में नहीं दे सकते ना, वो तो प्रेस रिलीज कर देंगे। अगर कुछ निर्णय जब लिया जाता है किसी डिपार्टमेंट से, तो बड़े से बड़ा अफसर भी आपको लिखित में साइन करके आपको नहीं दे सकते, वो प्रेस रिलीज कर दें कि चलो ये हमारा फैसला होगा। बिल्कुल लिखित में नहीं दे सकते, लेकिन जब आप कोर्ट में केस की बात करते हो, आपका केस हो, आपकी जो छवि है प्रशासन की, जो डिबरेट कॉलेज की जो है वो एक अत्यंत साफ अगर आप बता रहे हो, तो आप लिखित में दे ही सकते हो ना कि कोर्ट में चल रहा है, 2 महीने में रिजल्ट आ जाएगा, हमारी तरफ से ये बातें क्लियर हो चुकी है, कोर्ट हमारे फेवर में रिजल्ट देने वाला है, इतना तो दे ही सकते हो। इवन अगर आप लिखित में भी नहीं दे सकते तो बच्चों के साथ आप मिल के बात तो कर सकते हो। बच्चों से आप मिल ही नहीं रहे हो और बच्चों को आप अंदर आके ऑफिस में मिलने भी नहीं दे रहे हो। अगर मिलना भी चाहते तो एक ही विद्यार्थी से आप मिल रहे हो, उससे आप क्या बात कर रहे हो। एक डेलीगेशन को बुलाया जाता है, एक नहीं 4 5 6 जैसे कई बार बच्चे गए हैं, सेक्रेटरी एजुकेशन के पास गए हैं एंड बात हुई है, बात हो भी रही है। हमारी भी बात हुई, आपसे बात हुई, जब हमने आपसे बात की, आपने सागर जी का नंबर दिया, हमने सागर जी से बात की, वीडियोस में देखा। लेकिन जो स्टूडेंट्स है वो यही कह रहे हैं कि उन्हें टाला जा रहा है, नज़रअंदाज किया जा रहा है। जब वो कह रहे हैं कि उनकी जो बातें मांगे बिल्कुल सही है, प्रशासन कह रहा है वो भी अपनी जगह सही है, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट यहाँ का कह रहा है वो भी सही है, और सब मिलके ये चाहते हैं कि ये मामला जल्द से जल्द सुलझा जाए, इसका जो सॉल्यूशन है वो निकला जाए, फिर भी देरी हो रही है। तो इसके पीछे जो बाजू है, जो मुद्दा है, वो कौन सा है? फिर सब अपनी जगह पे अगर सही है तो गलत कौन हो गया यहाँ पे? एक तरह से जो स्टूडेंट्स है उन्हीं का करियर, उन्हीं का जो एजुकेशन ईयर होता है, 3 इयर्स 4 ईयर 5 ईयर जो उनका होता है, वही वेस्ट हो रहा है। एक स्टूडेंट अपने जब कॉलेज में जाता है तो कॉलेज कैंपस, कॉलेज लाइफ होती है, एजुकेशन होता है, जो स्टाफ से सीखने को मिलता है, जो टीचर होते हैं वो सपोर्ट करते हैं, लेकिन इन अनशन भी होते हैं थोड़ी बहुत मांगों लेकर, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ अनशन ही हुआ जा रहा है, स्टडी नहीं हो रही। अगर वो एग्जाम भी अगर कराते हैं प्रशासन तो कितना टाइम मिलेगा, नहीं मिलेगा, काफी सारे मुद्दे जिन पे बात होनी जरूरी है। तो एक जैसे मैंने आपसे पहले भी पूछा था कि अभी कोर्ट का ऑर्डर है जी, कोर्ट यानी कि न्यायालय जी, जहाँ पे हमें न्याय मिलता है जी, तो कोर्ट ने जब आदेश दिया है कि आप लोग एग्जाम्स दो जी, तो बच्चे फिर एग्जाम्स में क्यों नहीं जा रहे हैं? जहाँ तक आपने बात की कोर्ट की, जो हमने आपके वीडियोस में देखा, स्टूडेंट्स भी यही बात कर रहे हैं, कोर्ट का आदेश आ रहा है, लेकिन उसके लिए कुछ उन्होंने मुद्दे रखे हैं, वो मुद्दे प्रशासन की ओर से साफ नहीं किए जा रहे। और अगर एग्जाम भी होते तो स्टूडेंट की जो मांग थी, उनका जो रिजल्ट आएगा वो वैलिड नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ प्रशासन की, वही मैं बोल रहा हूँ ना, न्यायालय जहाँ से हमें न्याय मिलता है, उनके फैसले के आगे तो किसी का नहीं चलता है, चाहे वो देश के राजा क्यों ना हो, है नहीं। उन्होंने जब कह दिया है कि भाई आप एग्जाम्स दो, यानी कि कुछ सोच समझ के ही कहा होगा कि पहले आप एग्जाम्स तो दो, जो रुके हुए मसले हैं। डेफिनेटली जब कोर्ट को ये ऑर्डर देना पड़ रहा है एग्जाम्स के मामले को लेकर, तो आई एम श्योर कि कोर्ट ने ये भी सोचा होगा कि बच्चों को वैलिड सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा बाद में, तो क्यों नहीं बच्चे अब ये बात को मान रहे हैं, कोर्ट के ऑर्डर को मान रहे हैं और जाके वो अपने एग्जाम्स दे रहे हैं।
क्यों नहीं कर रहे हैं? जैसा कि आपने कहा कि बच्चे एग्जाम देने के लिए एक जो कोर्स होता है 3 इयर्स का कोर्स होता है, तो उसकी स्टडी होती है, सेमेस्टर वाइज पैटर्न होता है, तो बच्चों को एक वक्त मिलता है एग्जाम देने के लिए, और एग्जाम देने के पहले आपको सीखना पड़ता है। जब स्टूडेंट्स कुछ कॉलेज में सीखेंगे तभी तो एग्जाम दे पाएंगे, और एग्जाम देने से पहले एक रिवीजन पैटर्न होता है, टीचर जो आपको सिखाएंगे उसका एक रिवीजन होता है। अगर वही नहीं हुआ तो डायरेक्ट आप स्टूडेंट को बोल रहे हो कि 3 साल के कोर्स को आपको 3 महीने में कंप्लीट करना है, तो वो कैसे कर पाएंगे? अच्छा, वो यही कह रहे हैं कि उन्हें पर्याप्त समय दिया जाए अपने रिवीजन करने के लिए कोर्स को, कि जो पढ़ेंगे, जो लिखेंगे एग्जाम में, एग्जाम देना है, उसके मार्क्स आएंगे, वही मार्क्स उनको लाइफ टाइम एक ही बार सर्टिफिकेट में प्रिंट होंगे, जो बदला नहीं जा सकेगा। अगर जल्दबाजी में सिर्फ अपनी छवि प्रशासन, कॉलेज का जो प्रशासन है वो सुधारना चाहता है, जल्द से जल्द एग्जाम करना चाहता है, तो ये स्टूडेंट्स के करियर के साथ, जीवन के साथ एक तरह की खिलवाड़ मानी जाएगी। जो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई थी इनके एग्जाम डेट्स को लेकर। पहले जो एग्जाम डेट्स रिलीज हुए थे, बच्चों ने जब ये मांग रखी थी कि उनको थोड़ा टाइम चाहिए, तो उसके बाद भी फिर 4-5 दिन का गैप्स दिया गया था, फिर भी बच्चे तैयार नहीं हुए। कुछ बच्चे तैयार हो गए थे, कुछ बच्चों का ये कहना था कि ये जो समय है ना ये कम है, और ठीक है समय तो मिल चुका है लेकिन रिवीजन नहीं कराई गई। जो टीचर है उन्होंने एक रिवीजन ही नहीं कराई कि स्टूडेंट्स को लिखा जाए कि आपकी ये बुक है, इसमें इतने सेमेस्टर है, पैटर्न है, ये लेसन्स है, एक रिवीजन बेस की। आपकी एग्जाम 1 हफ्ते में हो रही है तो चलो हम 4 दिन प्रैक्टिस करा लेंगे, आपकी एक रिवीजन करा लेंगे, वो भी तो नहीं हुआ गया। तो बच्चे कैसे रेडी हो जाए? और स्टूडेंट्स जो है वो ये भी कह रहे हैं कि एग्जाम नाम के लिए ली जा रही है, अच्छा, प्रॉपर एग्जाम भी नहीं हो रही। कि इतने समय में कॉलेज प्रशासन एग्जाम पेपर कैसे तैयार कर लेगा? वो भी एक मुद्दा है ना, कि एग्जाम जो होती है उसके लिए पेपर तैयार करने पड़ते हैं, उसकी जांच होती है, उसका एक सिस्टम होता है। उसके अगर कोई मान लो बच्चा अगर चैलेंज करता है आंसर पेपर को, नहीं कि उसने गलत लिखा था, तो वो रीचेकिंग का प्रोसेस होता है। जो काफी सारे मुद्दे जो यूनिवर्सिटी लेवल के हैं, उसके बारे में भी आपका जो डिबेट का जो प्रशासन है वो कोई खुल के बात नहीं कर रहा। ये सारे मुद्दे। तो आपको क्या लगता है कि इन सारे मुद्दों को सही करने के लिए, अपनी मांगों को मनाने के लिए जो बच्चों ने सड़क रोकने का जो दोनों तरफ के सड़क रोकने का जो निर्णय लिया था, और इस तरह जिससे 28 तारीख को बच्चे बैठ गए थे, तो वो सही था? सही तो नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें बच्चों को भी तकलीफ हुई है, उनके ऊपर पुलिस प्रशासन के द्वारा बल का प्रयोग किया गया, तो बहुत अंत में क्या हुआ, उनको भी काफी तकलीफ हुई। सुबह 10, 11 बजे करीब ये शुरू हो चुका था, वहाँ जाकर जो रोड ब्लॉकेज हुआ, और फिर रात को 7:30-8 बजे पुलिस एक्शन लिया जी। और उसमें जो टूरिस्ट थे, उनके बहुत सारे टूरिस्ट की फ्लाइट मिसिंग हो चुकी है। इवन आपने एक वीडियो में बोला था कि एक कोई पेशेंट था, एम्बुलेंस को रास्ता नहीं दिया जा रहा था, जिसमें सागर जी ने कहा कि एम्बुलेंस को रास्ता दिया गया था। और हमारे यहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ ऑफिसर्स के बात हुई, तो उन्होंने भी कहा कि उस दिन जो ड्यूटी होती है उनकी काफी पेचीदा रही है, क्योंकि इस तरह के हालात कभी अंडमान में हुए नहीं है। ये प्रथम जो पहली बार ही हुआ है, तो प्रशासन भी इसको लेकर रेडी नहीं था, और स्टूडेंट्स ने भी ये नहीं चाहता कि वो इतना आगे जाएंगे। वो अपनी मांग जनता के सामने लाना चाहते थे कि 2 महीने से आप आंदोलन कर रहे हो, अनशन कर रहे हैं, जनता के सामने लाना चाह रहे हो, जनता से सिंपैथी चाह रहे हो, और आप जनता ही को परेशान कर रहे हो ना। मेरी बात को समझिए आप, जब आप एक तरफ का रास्ता भी रोकते हो, तो चलिए ट्रैफिक पुलिस हो गया, पब्लिक हो गया, कैसे भी मैनेज कर लेगा एक तरीके से कि बच्चों की भी वो है। जब आप दोनों तरफ का, और वो एकदम सेंटर ऑफ द सिटी आप उसको ब्लॉक करते हो, तो आप, मैं नहीं जानता आप हमारे अंडमान को कितना जानते हो नहीं जानते हो, वो जगह को ब्लॉक करने से लाइक ऑलमोस्ट दूसरे तरफ जो है उस तरफ की ट्रैफिक जाम है, वहां पे पेशेंट फंसा हुआ है, और वहां से मुझे फोन करके बोल रहे थे यामिन कुछ करो करके। लाइक मैं तो कुछ नहीं कर सकता है, नहीं मैं पुलिस वाले को बोल सकता हूँ, पुलिस वाले बोलेंगे बच्चों को हटाओ करके। तो ऐसे कई सारी दिक्कतें हुई थी। तो यही बात मैंने सागर जी से भी कहा था कि क्या ये रास्ता सही है कि आप अपने आप को ठीक करने के लिए दूसरों को बीमार कर रहे हो, यही पॉइंट मैंने दिया था, और उनको बीमार कर रहे हो जिनका आपको सपोर्ट चाहिए जी। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? मैं इस बारे में ये कहना चाहूंगा कि स्टूडेंट्स अपनी बात जनता तक पहुंचाना चाहते थे, उन्होंने पहुंचा भी दी, तरीका गलत रहा थोड़ा, स्टूडेंट्स को भी तकलीफ हुई, प्रशासन को भी हुई, जनता को भी हुई, और जो टूरिस्ट थे उनको भी हुई। अगली बार से अगर स्टूडेंट्स इस तरह का कोई अनशन या अपनी बात जनता तक पहुंचाना चाहते हैं, तो वो अलग तरीके के रास्ते अपनाएं। जैसे महाराष्ट्र का मैं उदाहरण दूंगा, महाराष्ट्र में एक आंदोलन हुआ था, मराठा मुक्त क्रांति मोर्चा, जिसमें लाखों जनसंख्या मराठा को जी वहाँ के जो हैं जो कम्युनिटी है, उन्होंने एक रैली निकाली, जिसमें उन्होंने कोई रोड ब्लॉक नहीं किया, कुछ नहीं किया, बस
चुपचाप निकले एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक और बस अपना आंदोलन कंप्लीट कर दिया। कोई तोड़फोड़ नहीं हुई, कुछ नहीं। ये मुझे लगता है पूरे नारे नहीं लगाए उन्होंने, नारे भी नहीं लगाए, प्लेकार्ड्स भी नहीं था। और बैनर थे, पोस्टर थे, जिस पे लिखा हुआ था कि मराठा मुक्ति क्रांति मोर्चा है और इसके लिए निकल रहे हैं। और एक पहले से प्रेस रिलीज कर दिया था कि वो इस तरह से इवेंट कर रहे हैं। प्रशासन को भी एक दे दिया था, पुलिस डिपार्टमेंट को, सबको एक दे दिया था। जिससे हुआ है कि बिना रक्त रंजित जो इतिहास हमारे भारत में क्या होता है, आंदोलन जब होते हैं तो काफी सार्वजनिक जो प्रॉपर्टी होती है उनका नुकसान होता है, पब्लिक को काफी दिक्कतें होती है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। बट ये इस तरह का पहला रहा होगा जो बिना किसी की जान की और जो मालमत्ता को हानि पहुंचाए हुए सफल तरीके से पूरा किया जाए। बच्चे भी अगर इस तरह से सेल्यूलर जेल से अबाइडिंग बाजार तक अगर एक रैली निकालते हैं हफ्ते में, बिना बोले अपने बैनर लेके, आप चुपचाप हो। एक धरने में जितने लोग थे उन्होंने बिल्कुल एक बात नहीं कही, ना कोई नारे लगाए, कुछ नहीं, बिना बोले उन्होंने जनता को अट्रैक्ट कर लिया और जनता को बता दिया कि उनकी मांगे क्या है। और इसमें भी आप इस तरह से कर सकते हो जैसे कि आप जो स्टूडेंट्स हो, आपके कॉलेज डिबेट के हो गए, उसमें कितने स्टूडेंट्स शामिल हो रहे हैं, इसका एक लिखित में डॉक्यूमेंट दे दो आप पुलिस डिपार्टमेंट को कि बाद में अगर कोई अराजकीय तत्व इसमें आ जाए जो आंदोलन को या माहौल को खराब करने की कोशिश करे तो पुलिस उसे आइडेंटिफाई कर सके। इवन स्टूडेंट्स जब आप रैली निकालते हो तो आपकी यूनिफॉर्म आई कार्ड पहन के रखो जिसे पुलिस आइडेंटिफाई कर सके कि हाँ ये स्टूडेंट ही है, कोई स्टूडेंट के बेस में कोई बाहरी तत्व नहीं है जो माहौल खराब कर रहा है। इससे प्रशासन को भी माहौल को निपटाने में या जो यहाँ की शांति है उसको कायम रखने में आसानी होगी। स्टूडेंट्स भी अपनी बात रख पाएंगे, जो इवन टूरिस्ट हैं यहाँ के वो भी देखेंगे कि हाँ अंडमान सच में शांत है और यहाँ के विद्यार्थी भी शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रख रहे हैं। और अलग अलग पूरे भारत से, देश से यहाँ भ्रमण करने के लिए बहुत सारे सैलानी जो टूरिस्ट आते हैं वो अपने रिव्यू में, अपने स्टेटस में डाल देंगे तो ये पूरे देश में बात फैल जाएगी। एक तरह से यहाँ के लोगों का भी समर्थन मिलेगा, टूरिस्ट का भी समर्थन मिलेगा, प्रशासन का भी मिलेगा। और जब लोग इस मुद्दे को पूरी तरह से समझेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि इसमें दोषी कौन है। विद्यार्थी दोषी है, प्रशासन दोषी है, कॉलेज डिपार्टमेंट दोषी है। विद्यार्थी तो दोषी हम भी नहीं कहते हैं, हमने कभी नहीं कहा कि विद्यार्थी दोषी है, उनके तो एकदम जायज मांगे हैं जी। बस तरीका हमें थोड़ा सा वो लगा था एक आध बार, वरना उससे पहले 16 अगस्त से बच्चे बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, बहुत अच्छे से एकदम अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं बिना किसी को तकलीफ दिए। पुलिस बल भी उनकी हमेशा उन्होंने सिक्योरिटी का ख्याल रखा है उनका, हाँ काफी सपोर्ट किया है उनको जी, उनकी मांगों को लेकर नहीं, उनकी सिक्योरिटी को लेकर, है नहीं। तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं था जब तक ये 28 सितंबर तक का जो बात है नहीं हुआ, तब तक ऐसा कोई मसला नहीं था। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हो। जब हम यहाँ मरीन ड्राइव के आसपास टहल रहे थे तो हमें एक विद्यार्थी, मेडिकल स्टाफ, तो हमने पूछा कि डिबेट का आंदोलन जो हुआ था आपकी क्या राय है उसमें लेकर। तो उन्होंने कहा कि उनके आसपास कोई पुलिस डिपार्टमेंट में है, उन्होंने बोला कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप डिबेट के स्टूडेंट हो, आप समर्थन में जाइए। तो पुलिस डिपार्टमेंट स्टूडेंट को समर्थन कर रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि डिपार्टमेंट समर्थन कर रहा है तो बस कॉलेज प्रशासन की ओर इसे जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए तो उनके लिए भी अच्छी बात होगी, क्योंकि उनके ऊपर भी एक टेंशन रहता है, क्योंकि नाम खराब हो रहा है उनका कि प्रशासन कुछ कर नहीं रहा, प्रशासन कुछ कर नहीं रहा। और स्टूडेंट्स की एक एज रहती है, उसके बाद में अगर ज्यादा एज हो जाए तो एग्जाम देने में दिक्कतें आती है, वो आगे के काफी करियर, उनकी लाइफ के ऊपर पूरा इफेक्ट हो जाएगा वो। तो प्रशासन को ये सोचना चाहिए। और स्टूडेंट्स को भी अलग अलग तरीके से, ब्लड डोनेशन एक तरीका होता है, महाराष्ट्र में काफ़ी बार ये होता है। वहाँ के जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो एक दिन कुछ एक स्टूडेंट उसमें ब्लड डोनेशन करते हैं जिससे डिपार्टमेंट को पता चल जाए कि ये आंदोलन कर रहे हैं और इस तरह से आंदोलन कर रहे हैं, बिना खून बहाए, ये खुद का खून दे रहे हैं, मतलब इनकी मांगे कितनी जायज़ होगी। भूख हड़ताल का भी एक ऑप्शन रहता है जिसमें विद्यार्थी तो होते हैं, उनके पेरेंट्स भी आके धरने प्रदर्शन में एक दिन की भूख हड़ताल करते हैं। प्रशासन को ये पता चले कि ये जो आंदोलन कर रहे हैं ये जायज़ मांगे हैं, इनकी आत्मीयता उसमें अटकी हुई है, वो रुचि है, उन्हें चाहते हैं कि जल्द से जल्द समाधान निकले, क्योंकि पूरे जीवन तो वहाँ के स्टूडेंट भी उसी कॉलेज में रहने वाले नहीं है। अदर नेक्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं कॉलेज में वो भी ये सोचेंगे कि हाँ प्रशासन काफी सपोर्ट कर रहा है और अच्छा कॉलेज है। नहीं तो कॉलेज अगर नाम खराब हो जाए, क्योंकि डिबेट कॉलेज का जो नाम है वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के ऊपर है, जिन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है। अगर उनके नाम से जो कॉलेज है वहाँ पे अगर ऐसे हालात है तो ये कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज जा रहा है, संदेश जा रहा है। आपसे जानना चाहूंगा कि जो बच्चे जो कह रहे हैं कि उत्पल शर्मा जी जो उनके प्रिंसिपल है उनको हटाया जाए,
इस बारे में आप क्या कहते हैं? इस बारे में हम ये कहेंगे कि किसी को हटाना या नियुक्त करना ये विद्यार्थियों के मांगों पे निर्भर नहीं होता। ये पूर्णतः कॉलेज प्रशासन, शिक्षा विभाग और एडमिनिस्ट्रेशन का निर्णय होगा कि किसे रखा जाए, किसे हटाया जाए। तो बच्चों के पास कारण है ना, बच्चे हाँ, कह रहे हैं कि वो करप्ट है करके। तो अगर करप्ट हैं तो उसके जो सबूत है वो पेश किए जाए, उसके कुछ एविडेंस होंगे, किसके साथ करप्शन हुआ है, किसके साथ अन्याय हुआ है, वो बारे सारी जो मांगे होंगी, बातें होंगी, सबूत होंगे, वो सामने ले जाए। एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, इवन यहाँ के जो गवर्नर है जोशी जी, उनसे मिला जाए। एमपी यहाँ के कुलदीप शर्मा जी, उनसे मिला जाए। उन्हें परिस्थिति का मतलब जो जायजा लेने को कहा जाए। तो इस तरह से अगर होता है, अगर सच में करप्ट है तो पता चल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। बच्चों का ये भी कहना है कि जो प्रिंसिपल है वो एलिजिबल नहीं है, वो फिट नहीं होते हैं उस कैटेगरी में कि वो बीटेक के प्रिंसिपल रहे, तो इस वजह से उनको हटाया जाए। बच्चों का ये भी कहना है कि इस वजह से एफिलिएशन रुका हुआ है क्योंकि वो इनएलिजिबल है टू बी द प्रिंसिपल ऑफ बीटेक। और पौंडीचेरी का जो 17 पॉइंट्स का जो ये है एफिलिएशन का जो पॉइंट्स हैं, उनमें एक पॉइंट ये भी है, इनएलिजिबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल। तो इसके लिए तो हम ये कहेंगे कि जो सारे मुद्दे हैं वो पौंडीचेरी जो डिपार्टमेंट है वहाँ का यूनिवर्सिटी के साथ ये कंडक्ट है, तो वहाँ मेल किया जाए, हो सके तो फोन पे बात की जाए, उन्हें बताया जाए, क्योंकि अंतिम निर्णय तो वहाँ से आएगा। क्योंकि अगर इतने ही अनफिट हैं तो इतने समय से वो उस पद पे हैं, तो इसकी जिम्मेदारी किसी को तो लेनी पड़ेगी, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को लेनी पड़ेगी, यूनिवर्सिटी को लेनी पड़ेगी, कोई तो जिम्मेदार होगा ही। तो अगर सच में है तो इसकी जो लिखित कार्रवाई जो होती है वो की जाए, क्योंकि हमारे देश में जो बातें हम बोलते हैं उससे ज़्यादा हम जो लिखित में देते हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण रहती है। तो हम यही कहेंगे कि जितने भी हैं बातें आप लिखित स्वरूप में एक कॉपी एडमिनिस्ट्रेशन को दे दो, गवर्नर को, एमपी को और कॉलेज प्रशासन को दे दो। उसके बाद में फिर भी अगर कोई नतीजा नहीं निकलता है तो आप आंदोलन तो कर ही रहे हो फिर। तो आप महेंद्र जी, आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हो? क्या करें बच्चों को हम यही संदेश देना चाहेंगे कि वो अकेले नहीं है। पहली बात तो ये, अंडमान की जनता उनके साथ है, निकोबार की जनता उनके साथ है, इवन जहाँ जिस यूनिवर्सिटी से हम आते हैं, हमारे जो स्टूडेंट लीडर हैं, हमारे एनएसएस के जो फ्रेंड्स हैं, जो अलग अलग स्टूडेंट्स लीडर हैं, इवन दिल्ली भारतीय छात्र संसद के जो मेंबर रह चुके हैं, स्टेट लीडर रह चुके हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं कि वो अपना समर्थन यहाँ दे। इससे ये होगा कि प्रशासन को लगेगा कि पूरे देश से अगर जो दबाव बन रहा है तो जल्द से जल्द इससे सोल्यूशन किया जाए, इसका जो समाधान निकाला जाए। तो हम उसके लिए सागर जी से मिलने के लिए हम उनसे फ़ोन किए अभी 1-2 दिन पहले। फ़ोन लगा नहीं तो वापस करेंगे, और हो सके तो डिबरेट कॉलेज के प्रशासन से भी मिलना अगर हमारा पॉसिबल हो चुका तो उनसे मिलके भी ये बातें उनके सामने भी रखेंगे, लिखित में रखेंगे, एक लेटर अपनी तरफ से दे देंगे और एक मेल कर देंगे, जिससे वो ये हो जाएगा कि हाँ उन्हें भी लगेगा कि ये एक लीगल फॉर्मेट की तरफ से आ रहा है कि हाँ भाई सच में आप स्टूडेंट हो, कोई बाहर ही नहीं हो, जो सही तरीका होता है। डिबरेट के स्टूडेंट से हम ये कहना चाहेंगे कि ऑल ओवर इंडिया के जितने भी स्टूडेंट लीडर है या स्टूडेंट जो होते हैं वो हर साल एक जगह मिलते हैं। MIT कॉलेज जो है पूना का, राहुल कराड़ जी के द्वारा एक प्रोग्राम अटेंड किया जाता है जिसका नाम है भारतीय छात्र संसद, जहाँ पे पूरे देश से हमारे विविध छात्र नेता हर साल आते हैं। उनके ज़रिए आप इस मुद्दे को नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट कर पाओगे, जिनके कॉन्टैक्ट हम आपको दे देंगे जब हमारा मिलना होगा आपके कॉलेज में, डिबरेट कॉलेज में जब हम आएंगे तब। जिसमें ये होता है कि हर साल अलग अलग मुद्दों को लेके जो स्टूडेंट्स होते हैं जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं होता, कॉमन पीपल से पॉलिटिशियन जो उनका थीम है, उनका जो प्रोसेस है, जिसके जरिए आप अपनी बात रख पाओगे और एक ही मंच से पूरे देश तक वो हो जाएगी। और उस जो फंक्शन जो होता है अभी, इवन इस साल का 12वां भारतीय छात्र संसद का अधिवेशन पूना में हुआ है, जिसमें अलग अलग मिनिस्टर्स, सेंटर मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर जो अटेंड किए थे। तो इतने सारे लोगों के बीच में जब आप बात रखोगे तो हमें लगता है कि जल्द से जल्द आपका समाधान जो आंदोलन का है वो निकल जाएगा। महेंद्र जी की बात से मैं ये समझ रहा हूँ, महेंद्र जी आप लोगों को ये समझाना चाह रहे हैं कि कोई भी काम नामुमकिन नहीं है, मगर उसको मुमकिन करने के लिए, सफलता पाने के लिए आप जो रास्ता चुनते हो वो बहुत मायने रखता है। तो इन्होंने कई सारे सुझाव आप लोगों को दिया, बच्चों को दिया, हमारे दर्शकों को दिया, हम सबको दिया है कि किस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन किया जाए, किन किन जगह पे अप्रोच किया जाए अपनी मांगों को लेकर। बहुत अच्छा महेंद्र जी, आपसे बात कर हमें भी बहुत सारा ज्ञान मिला है, और उम्मीद करते हैं कि जो हमारे दर्शक जो आपकी बातें सुनेंगे तो उन्हें भी काफ़ी कुछ ज्ञान मिलेगा।
तो मैं बच्चों से, आप दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से महेंद्र जी ने एक एक पॉइंट को आप लोगों के सामने रखा और बच्चों को बहुत सारे सुझाव दिए सही तरीके से इसको आगे बढ़ाने के लिए, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को महेंद्र जी की बातें समझ आई होगी, पसंद आई होगी। हमारे कमेंट सेक्शन पे हमें ज़रूर बताइएगा और अपने अच्छे अच्छे सुझाव हमें देते रहिएगा। इसी के साथ आज की इस कड़ी को हम यही समाप्त करते हैं। नमस्कार।